हेलो फ्रेंड्स, आज भी हम इंग्लिश का सब्जेक्ट पढ़ेंगे, ठीक है। और इंग्लिश में कौन सा टॉपिक को कवर करेंगे? टेंस को, ठीक है। आज का हमारा टॉपिक होगा टेंस। और जैसा कि आप जानते हैं कि टेंस का मतलब होता है काल। काल का मतलब कि कोई भी काम किस समय में हो रहा है, ठीक है। अभी जैसे कि अभी जो समय चल रहा है उसको बोलते हैं प्रेजेंट टेंस। अगर जो बीत चुका है उसको बोलते हैं पास्ट टेंस, और जो आने वाला है उसको बोलते हैं फ्यूचर टेंस, है ना। 3 तरह के टेंस होते हैं। तो आज हम लोग क्या पढ़ेंगे? आज हम पढ़ेंगे प्रेजेंट टेंस के बारे में, ठीक है। फिर इसको 3 वीडियो में कवर करेंगे, उसके बाद हम एक्सरसाइज लेके चलेंगे। चलिए फिर आज का वीडियो शुरू करते हैं। आज का हमारा है प्रेजेंट टेंस, ठीक है। तो पहले देख लेते हैं ऊपर क्या लिखा है। इन ऑर्डर टू शो एट व्हाट स्टेज द एक्शन इज। हमें ये दिखाने के लिए कि एक्शन जो हमारा काम हो रहा है वो कौन से स्टेज पे हो रहा है। ईच टेंस इज सब डिवाइडेड इंटू 4 हेड्स। हर एक टेंस जो है वो 4 पार्ट में डिवाइडेड है, ठीक है। ऐसे जो टेंस होता है वो कितने तरह का होता है? 3 तरह का होता है, पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर, है ना। अब पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर भी हमारा डिवाइड होता है कुछ डिविजन्स में, कुछ हेड्स में। तो वो क्या क्या होते हैं? दे आर इनडेफिनेट, कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट एंड परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, ठीक है। 4 तरह का होता है। जैसे प्रेजेंट टेंस अगर है तो प्रेजेंट टेंस भी 4 पार्ट में डिवाइडेड है। वो 4 पार्ट कौन कौन सा है? इनडेफिनेट, कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, ठीक है। अब इसको अलग अलग देखते हैं। तो पहला टॉपिक है प्रेजेंट टेंस, और उसमें कौन सा टॉपिक कवर कर रहे हैं? दी सिंपल प्रेजेंट टेंस और प्रेजेंट इनडेफिनेट, ठीक है। सबसे पहले हम देखेंगे प्रेजेंट इनडेफिनेट, और इसी को क्या कहते हैं? सिंपल प्रेजेंट भी कहते हैं। तो देखिए क्या कह रहा है इसके अंदर। वी यूज द सिंपल प्रेजेंट और द प्रेजेंट इनडेफिनेट टू डिस्क्राइब हैबिचुअल एक्शन इन दी प्रेजेंट। हम प्रेजेंट टेंस या फिर प्रेजेंट इनडेफिनेट को क्यों यूज़ करते हैं? हैबिचुअल एक्शन जो प्रेजेंट में हो रहा है, ठीक है, मतलब जो हैबिट से रिलेटेड एक्शंस हैं जो प्रेजेंट में चल रहा है उसको दिखाने के लिए करते हैं। सेकेंड क्या है? सिचुएशंस और एक्शंस दैट विल गो ऑन डेफिनेटली। ऐसे सिचुएशंस या फिर ऐसे एक्शन जो कि चलते रहेंगे, ठीक है। फिर थर्ड क्या है? थिंग्स दैट हैपन ऑलवेज ऑन अ फिक्स्ड टाइम। थर्ड है कि ऐसे चीज़ें जो फिक्स्ड टाइम पे हमेशा होते रहेंगे। कुछ चीज़ें होती हैं जो हमेशा फिक्स टाइम पे ही होती हैं, तो उन चीज़ों को दिखाने के लिए। और फोर्थ क्या है? जनरल स्टेटमेंट, कोई जनरल स्टेटमेंट दिखाने के लिए। और फिफ्थ क्या है? परमानेंट सिचुएशंस, और परमानेंट सिचुएशंस को दिखाने के लिए। तो ये जो 5 चीज़ें दी गई हैं, इन 5 चीज़ों को दिखाने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं? प्रेजेंट सिंपल प्रेजेंट या फिर प्रेजेंट इनडेफिनेट यूज़ करते हैं, ठीक है। जैसे कि एग्जांपल्स देखिए क्या क्या कह रहा है। पहला एग्जाम्पल है प्लांट्स ग्रो फास्टर इन रेनी सीजन दैन इन विंटर। अब ये क्या है? ये हमारा परमानेंट चीज़ दिखा रहा है ना कि प्लांट जो है वो बहुत तेज़ी से बढ़ता है। कब? रेनी सीजन में। जाहिर सी बात है, जब बरसात का मौसम आता है तो प्लांट्स हमारे बहुत जल्दी से ग्रो करते हैं। इनफैक्ट विंटर से ज़्यादा, है ना। विंटर पे इतने नहीं ग्रो करते हैं। विंटर से अगर हम कंपेयर करें तो रेनी सीजन में प्लांट जो है वो तेज़ी से ग्रो करते हैं, तेज़ी से बढ़ते हैं, ठीक है। तो ये एक हमारा एग्जाम्पल हो गया कि ऐसे चीज़ों को दिखाने के लिए हम सिंपल प्रेजेंट या प्रेजेंट इंडेफिनिट को यूज़ करते हैं। सेकंड एग्जांपल है आई टेक मिनट्स टू गो टू ऑफिस। ऑफिस जाने के लिए हमें कुछ मिनट्स चाहिए होते हैं, कुछ मिनट्स लगते हैं ना, कुछ समय लगता है ऑफिस पहुंचने के लिए। फिर क्या है? आई गेट अप एट 7:30 इन दी मॉर्निंग। और तीसरा है कि मैं जो हूँ कब उठता हूँ? मॉर्निंग में 7:30 पे उठता हूँ, ठीक है। तो ये चीज़ें क्या दिखा रही हैं? ऊपर की कुछ चीज़ें, कुछ होगा हैबिचुअल एक्शन होगा जो हमेशा होता होगा, है ना, हैबिट में पड़ा होगा आपके। सिचुएशंस और एक्शन दैट विल गो ऑन इनडेफिनेटली, जो चलता रहेगा, कोई भी एक्शन होता है। थिंग्स दैट हैपन ऑलवेज, जो कुछ चीज़ होती है जो फिक्स्ड टाइम पे ही होती है, जैसे आप 7:30 पे ही उठते हो, ऑफिस जाने के लिए कुछ समय चाहिए होता है। फिर होता है जनरल स्टेटमेंट या फिर परमानेंट सिचुएशंस। तो इन सारी चीज़ों को दिखाने के लिए हमें सिंपल प्रेजेंट या फिर प्रेजेंट इंडेफिनेट को यूज़ करना पड़ता है, ठीक है। अगर हम देखें इसका फॉर्मूला क्या होता है, तो इसका क्या होता है? सब्जेक्ट प्लस द इन्फिनेटिव विदाउट टू। हम लोग टू का यूज़ नहीं करते हैं यहाँ पे, ठीक है। सब्जेक्ट प्लस इन्फिनेटिव। सब्जेक्ट क्या होता है? जिस इंसान के बारे में बात की जा रही है। अगर मैं खुद के बारे में बोल रही हूँ तो आई हमारा क्या है? यहाँ पे सब्जेक्ट है, ठीक है। और अगर ये सेंटेंस में बात की जाए प्लस है, यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है? तो प्लांट सब्जेक्ट है, ठीक है। जिस चीज़ के बारे में बात हो रही होती है वो चीज़ क्या होता है? सब्जेक्ट होता है। तो वो चीज़ सबसे पहले आएगी, सब्जेक्ट। फिर क्या आएगा? प्लस इन्फिनेटिव आएगा, और उसमें टू का यूज़ हम नहीं करेंगे, ठीक है। तो ये बात थी हमारी सिंपल प्रेजेंट या फिर प्रेजेंट इंडेफिनेट की। अब सेकेंड पार्ट आता है द प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस और द प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस।
अब देखिए प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस तो आपने देखा भी इंडेफिनिट था, तो इंडेफिनिट को क्या बोला, प्रेजेंट इंडेफिनिट बोला। कॉन्टिन्यूअस है तो कॉन्टिन्यूअस को हम क्या बोलते हैं, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस बोलते हैं। और इसी का दूसरा नाम क्या है, द प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस। ठीक है, अब देखिए इसमें क्या होता है, ये हम कब यूज़ करते हैं, द प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस और द प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस दीज डिस्क्राइब्स, पहला क्या है, ये कब डिस्क्राइब करते हैं हम लोग, एंड एक्शन इन प्रोग्रेस, ऐसे एक्शन जो प्रोग्रेस में हैं, जो चल रहे हैं। ठीक है, और सेकंड क्या है, दी कॉन्टिन्यूटी और एन एक्शन इन दी प्रेजेंट। दी कॉन्टिन्यूटी जो, जैसे कि अगर आप खाना खा रहे हो तो वो आप खा ही रहे हो। ठीक है, वो इस समय प्रेजेंट में इस पल भी आप खा ही रहे हो। ठीक है, वो कंटिन्यूअस में है, वो चल ही रहा है। जैसे कि इसका अगर हम बोले कि इसका फॉर्म क्या होता है, इसका फॉर्मूला क्या होता है, इसको किस फॉर्म में ये चीज़ यूज़ होता है, तो वो कैसे यूज़ होगा, पहला होगा सब्जेक्ट, सब्जेक्ट सब में पहला ही होता है। सब्जेक्ट आप जान के क्या होता है, सब्जेक्ट पहले यूज़ करेंगे, फिर सब्जेक्ट के बाद क्या लिखेंगे, इज़, आर या फिर एम। ठीक है, इज़, एम, आर इसको बोलते हैं। इज़, एम, आर का यूज़ करते हैं सब्जेक्ट के बाद। उसके बाद क्या यूज़ करते हैं, प्रेजेंट पार्टिसिपल। ठीक है, अब आप कहेंगे कि प्रेजेंट पार्टिसिपल होता क्या है, तो प्रेजेंट पार्टिसिपल क्या होता है, ये होता है फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस आईएनजी। ठीक है, फर्स्ट फॉर्म ऑफ द, आप वर्ब्स तो पढ़े होंगे, वर्ब्स का 3 फॉर्म होता है, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म। ठीक है, तो प्रेजेंट पार्टिसिपल यहाँ पे हम लोग कौन सा फॉर्म यूज़ करते हैं, फर्स्ट फॉर्म यूज़ करते हैं प्लस आईएनजी, आईएनजी के साथ। जैसे कि फर्स्ट फॉर्म अगर बोला जाए तो ब्रिंग, ब्रिंग हमारा क्या है, फर्स्ट फॉर्म है ना। अब इसी के साथ जब हम आईएनजी को जोड़ देंगे तो क्या बन जाएगा, ब्रिंगिंग। तो हम लोग यहाँ पे क्या यूज़ करेंगे, सब्जेक्ट यूज़ करेंगे प्लस इज, एम, आर यूज़ करेंगे प्लस ब्रिंगिंग यूज़ करेंगे, फिर अपना सेंटेंस कंप्लीट होगा। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल दे भी रखा है, द कार इज रनिंग एट फुल स्पीड। तो देखिए द कार क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया। ठीक है, यहाँ पे द कार इज रनिंग एट फुल स्पीड का मतलब क्या है कि कार जो है वो फुल स्पीड पे दौड़ रही है ना, फुल स्पीड पे चल रही है। तो कार क्या हो गया, कार के बारे में बताई जा रही है ना। तो सब्जेक्ट क्या होता है, जिस चीज़ के बारे में बताई जा रही होती है वो होता है सब्जेक्ट। तो यहाँ पे द कार क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया। फिर क्या है, इज, सब्जेक्ट के बाद अभी हमने देखा इज, एम, आर का यूज़ करेंगे, तो यहाँ पे क्या यूज़ हुआ, इज यूज़ हुआ। फिर देखिए क्या है, प्लस प्रेजेंट पार्टिसिपल। प्रेजेंट पार्टिसिपल का मतलब क्या है, फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस आईएनजी। तो यहाँ पे फर्स्ट फॉर्म क्या था, रन था, है ना, और रन के साथ हम क्या यूज़ करेंगे, आईएनजी का भी यूज़ करेंगे, तो क्या बन जाएगा, रनिंग बन जाएगा। तो क्या हो गया, इज रनिंग। फिर आगे जो सेंटेंस हमें जो सेंटेंस कंप्लीट करना होता है, सेंटेंस का मतलब जो हमें चाहिए होता है उसको कंप्लीट कर देंगे, तो क्या बन जाएगा, दी कार इज रनिंग एट फुल स्पीड। ठीक है, बन गया हमारा सेंटेंस। समझ गए आप, दी प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस क्या होता है। जहाँ कभी कॉन्टिन्यूस की बात की जाएगी वहाँ पे आईएनजी जरूर आएगा, ये कंपल्सरी है। ठीक है, ये ज़रूरी है। कॉन्टिन्यूस का मतलब ही है जो अभी प्रेजेंट में, प्रेजेंट का मतलब कि इस पल भी चल रहा है। ठीक है, तो वहाँ पे हम लोग आईएनजी यूज़ करते हैं, और आईएनजी कब यूज़ करते हैं, फर्स्ट फॉर्म के साथ यूज़ करते हैं। ठीक है, तो ये भी क्लियर हो गया होगा। अब नेक्स्ट देखिए क्या है, नेक्स्ट है द प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। ठीक है, इसका दूसरा नाम नहीं है, ये एक ही है जो कि है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। अब इसमें देखिए क्या कह रहा है, द प्रेजेंट परफेक्ट रिफर्स टू एन एक्शन और अ प्रोसेस दैट हैज़ बीन कंप्लीटेड इन द प्रेजेंट। यहाँ पे कह रहा है कि प्रेजेंट परफेक्ट क्या होता है, ये प्रेजेंट परफेक्ट होता है एन एक्शन और अ प्रोसेस, कोई भी काम या फिर कोई भी प्रोसेस दैट हैज़ बीन कंप्लीटेड इन द प्रेजेंट, जो कि प्रेजेंट में कंप्लीट हुआ है। ठीक है, आप खाना खा रहे थे, जस्ट अभी आपका खाना कंप्लीट हुआ, आप अभी अभी जस्ट खाना खत्म किए हो। ठीक है, तो वो चीज़ क्या हो जाती है, हमारी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में आ जाता है। अब इसका फॉर्म अगर बात करें तो इसका फॉर्म क्या होता है, हर चीज़ में सबसे पहले सब्जेक्ट ही आता है, तो पहले आ गया सब्जेक्ट प्लस वहाँ पे जैसे कि था हमारा इज, एम, आर, यहाँ पे क्या होगा, हैज़ या फिर हैव, प्लस पास्ट पार्टिसिपल। यहाँ पे क्योंकि हमारा काम कंप्लीट हो चुका है तो यहाँ पे हम लोग क्या यूज़ करेंगे, पास्ट पार्टिसिपल यूज़ करेंगे। यहाँ पे क्या यूज़ किया था, प्रेजेंट पार्टिसिपल यूज़ किया था। ठीक है, तो यहाँ पे प्रेजेंट परफेक्ट में जो कि काम कंप्लीट हुआ है प्रेजेंट में जस्ट अभी अभी, तो वहाँ पे हम लोग क्या यूज़ करेंगे, पास्ट पार्टिसिपल यूज़ करेंगे। और ये कैसे यूज़ करेंगे, थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब। ठीक है, या प्रेजेंट पार्टिसिपल में था फर्स्ट फॉर्म, और पास्ट पार्टिसिपल में होगा थर्ड फॉर्म, जो काम कंप्लीट हो चुका है। जैसे कि एग्जाम्पल दे रखा है, आई हैव पोस्टेड द एप्लीकेशन। अब यहाँ पे देखिए आई क्या है, आई हो गया सब्जेक्ट। ठीक है, फिर क्या यूज़ करेंगे, हैज़ या हैव यूज़ करेंगे, तो यहाँ पे क्या यूज़ हो रहा है, सेंटेंस के हिसाब से हैव यूज़ हो रहा है। फिर क्या यूज़ करेंगे, पास्ट पार्टिसिपल जो कि होता है थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब, वो क्या हो गया, पोस्टेड हो गया। ठीक है, जब ईडी लग जाता है तो वो हमारा पास्ट मतलब कि थर्ड फॉर्म बन जाता है वर्ब का। ठीक है,
और क्या किया, आगे सेंटेंस कंप्लीट कर दीजिए ऑब्जेक्ट के साथ, तो बन गया आई हैव पोस्टेड दी एप्लीकेशन। ठीक है, हो गया सेंटेंस कंप्लीट। अब नेक्स्ट एक और एग्जांपल दे रखा है, शी क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया, फिर हो गया हैज़ या हैव यूज़ करेंगे, फिर क्या यूज़ करेंगे, पास्ट पार्टिसिपल जो कि थर्ड फॉर्म होता है, मतलब कि ईडी लगाएंगे तो सॉल्व नहीं होगा, सॉल्व्ड होगा, और आगे ऑब्जेक्ट लिख देंगे, हमारा सेंटेंस कंप्लीट हो जाएगा। शी हैज सॉल्व्ड ऑल हर सम्स। ठीक है, उसने अपने सारे सम्स सॉल्व कर लिए, मतलब जस्ट अभी अभी उसने सॉल्व किए। ठीक है, अभी अभी उसका काम खत्म हुआ है। तो ये था हमारा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। अब हम पढ़ेंगे प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। ठीक है, ये क्या होता है, अब ये देखिए प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में क्या है, द यूजेस ऑफ द प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। अब कहाँ कहाँ हम इसको यूज़ करते हैं वो दे रखा है। तो पहले हम कहाँ यूज़ करेंगे, दिस टेंस इज यूज टू डिस्क्राइब एन एक्शन दैट बिगैन इन द पास्ट इज स्टिल कॉन्टिन्यूइंग एंड मे एक्सटेंड इन टू दी फ्यूचर। ये हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट, देखिए परफेक्ट क्या, प्रेजेंट परफेक्ट क्या था हमारा, जो पास्ट में अभी अभी काम कंप्लीट हुआ है, और उससे पहले हमने पढ़ा था कॉन्टिन्यूअस। कॉन्टिन्यूअस का मतलब था जो काम अभी चल रहा है। यहाँ पे दोनों चीज़ आ गई, प्रेजेंट परफेक्ट भी आ गया और कॉन्टिन्यूअस भी आ गया। तो ये हम लोग कहाँ पे यूज़ करेंगे, डिस्क्राइब एन एक्शन दैट बिगैन इन द पास्ट, ऐसे काम के लिए यूज़ करेंगे जो कि हमारा पास्ट में शुरू हुआ था, इज स्टिल कॉन्टिन्यूइंग जो अभी भी चल रहा है, एंड मे एक्सटेंड इनटू द फ्यूचर और जो फ्यूचर में भी चलेगा, है ना, फ्यूचर तक भी वो एक्सटेंड हो सकता है। मतलब कि हमने कोई काम था जो कि हमने पास्ट में शुरू किया था, थोड़ी देर पहले शुरू किया था, वो अभी भी चल रहा है, इस पल भी चल रहा है, और हो सकता है कि ये फ्यूचर में भी चलेगा। ठीक है, ये भी आगे भी कंटिन्यू रहेगा। तो ये इस चीज़ में हम लोग क्या यूज़ करते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस यूज़ करते हैं। ठीक है, अब इसी सेंटेंस का अगर हम एग्जाम्पल से समझें तो एग्जाम्पल क्या कह रहा है, पहला एग्जाम्पल है ही हैज़ बीन रीडिंग फॉर 2 आवर्स। वो जो है पढ़ रहा है 2 घंटे से, 2 घंटे से पढ़ रहा है, मतलब कि 2 घंटे पहले वो उसने काम शुरू किया था, वो अभी भी चल रहा है, अभी भी वो पढ़ ही रहा है, और हो सकता है कि फ्यूचर में भी पढ़ता है, जब तक वो खत्म नहीं होगा तब तक वो पढ़ेगा ही। ठीक है, तो यहाँ पे क्या यूज़ हुआ, ये क्या सेंटेंस क्या बता रहा है, कौन सा टेंस बता रहा है, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस बता रहा है। ठीक है, सेकंड क्या है, दे हैव बीन लिविंग दिस हाउस सिंस 2000। अब यहाँ पे क्या है, वो लोग जो है वो इस घर में रह रहे हैं, 2000 से रह रहे हैं, मतलब पहले भी रह रहे थे, अभी भी रह रहे हैं और आगे भी रहेंगे। ठीक है, तो आपको इतना तो समझ में आ गया होगा कि यहाँ कहाँ पे यूज़ होता है। फिर सेकंड क्या कह रहा है, टू डिस्क्राइब कॉन्टिन्यूड एंड अनइंटरप्टेड एक्शंस इवन दो दे आर कंप्लीटेड। ये कहाँ पे यूज़ होता है, टू डिस्क्राइब कॉन्टिन्यूड जो कि चल रहा है काम, एंड अनइंटरप्टेड एक्शन जिसमें कोई इंटरप्ट भी नहीं कर सकता है। ठीक है, उस काम में इंटरप्शन भी नहीं हो रहा है, इवन दो दे आर कंप्लीटेड जबकि वो काम कंप्लीट भी हो चुका है। जैसे कि एग्जाम्पल कह रहा है, दे हैव बीन मेकिंग अ नॉइज ऑल द डे, मतलब कि दे हैव बीन मेकिंग अ नॉइज, वो जो है वो पूरा दिन उन्होंने शोर मचाया है। ठीक है, तो यहाँ पे आईएनजी का यूज़ हो रहा है, तो आपको दिख रहा है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का यूज़ हो रहा है ना, और दे हैव बीन मेकिंग मतलब और पूरा दिन जो काम चलता आ रहा है, पहले भी शोर मचा रहे थे, पूरा दिन हुआ है, डैट मीन्स आप समझ सकते हैं कि अगर इस टाइम से बात करें तो पहले भी शोर मच रही थी, अभी भी मच रही और आगे भी मचेगी। तो ये क्या हो जाएगा, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में आ जाएगा। द चाइल्ड हैज़ बीन प्लेइंग द होल डे, आई हैव बीन राइटिंग लेटर्स ऑल द मॉर्निंग। मॉर्निंग से ही तुम लिखते आ रहे हो लेटर्स। ठीक है, लेटर जो लिखा जा रहा है, यहाँ पे आई की बात हो रही है, मतलब कि मैं लिख रही हूँ, तो मैं लिख रही हूँ तो मॉर्निंग से ही लिखती आ रही हूँ। मॉर्निंग में लिख रही थी, अब दोपहर हो गया, दोपहर में भी लिख रही हूँ, शाम होगी, शाम में भी हो सकता है मैं लिखूंगी। ठीक है, लिखती रहूंगी तब तक। तो ये क्या है, प्रेजेंट पास्ट में शुरू हुआ, प्रेजेंट में चल रहा है, हो सकता है फ्यूचर में भी चलेगा। तो यहाँ पे क्या यूज हो रहा है, कौन सा सेंटेंस है, ये प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस सेंटेंस है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है, सिंस एंड फॉर। सिंस एंड फॉर कब यूज होगा, आर यूज्ड विद द प्रेजेंट परफेक्ट और द प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। सिंस और फॉर का जो यूज हम करते हैं वो किसके साथ करते हैं, या तो प्रेजेंट परफेक्ट के साथ करते हैं या तो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के साथ करते हैं। ठीक है, अब देखिए सिंस और यूज का सिंस और फॉर का मतलब क्या होता है, आप कई लोग इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। तो क्या देखा, सिंस इज यूज्ड विथ अ पॉइंट ऑफ टाइम। ठीक है, विथ अ पॉइंट ऑफ टाइम। फिर क्या देखा, सिंस इज यूज्ड विथ अ पॉइंट ऑफ टाइम। सिंस हम कब यूज करते हैं, एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम के लिए यूज करते हैं विथ। ठीक है, जैसे कि इट डिनोट सम डेफिनेट पॉइंट ऑफ टाइम इन द पास्ट टिल नाउ। जैसे कि वी से सिंस मॉर्निंग, मॉर्निंग से लेकर अभी तक। सिंस ऑफ मंडे, सिंस 1978 एक्सेट्रा, जो कि पास्ट में शुरू हुआ था और वो अभी तक चल रहा है। ठीक है, इन दी पास्ट टिल नाउ, पास्ट में शुरू हुआ था और वो अभी तक चल ही रहा है, तो वहाँ पे क्या यूज़ करते हैं हम लोग, सिंस यूज़ करते हैं। और फॉर का यूज़ कब कर सकते हैं, विद अ पीरियड ऑफ टाइम। इट डिनोट्स अ लेंथ ऑफ टाइम टिल नाउ। ठीक है, ये क्या डिनोट करता है, लेंथ ऑफ टाइम, कितना टाइम यूज हुआ वो डिनोट करता है। जैसे कि वी से फॉर 3 आवर्स फॉर मेनी डेज, फॉर सेवरल ईयर्स एक्सेट्रा।
ठीक है, हम कह सकते हैं फॉर 3 आवर्स, 3 घंटे से, 3 घंटे से चल रहा है, फॉर मैनी डेज, बहुत दिन से चल रहा है, फॉर सेवरल ईयर्स, बहुत सालों से चल रहा है। यहाँ पे कहता है स्पेसिफिक, हमें कुछ दे रखा था कि मॉर्निंग से है, मंडे से है, 1978 ईयर दे रखी थी, यहाँ पे ईयर या डेज नहीं दे रखा है। ठीक है, डेट अगर दे रखा होगा तो वो हो जाएगा सिंस में आ जाएगा, और अगर डेज ईयर्स करके दिया है, आवर्स करके दिया है, तो वो किस में आ जाएगा, फॉर में आ जाएगा। ठीक है, अब अगर इसमें देखा जाए कि फॉर्म क्या होता है इसका, तो इसका फॉर्म क्या होता है, फॉर्म क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस हैज़ या हैव प्लस बीन प्लस दी पार्टिसिपल, और पार्टिसिपल का मतलब क्या है, इन्फिनेटिव विदाउट टू प्लस इंग। ठीक है, मतलब कि सब्जेक्ट होगा, सब्जेक्ट के बाद हैज़ या हैव यूज़ करेंगे, हैज़ या हैव के बाद बीन भी यूज़ करेंगे, और फिर दी पार्टिसिपल इन्फिनेटिव विदाउट टू प्लस इंग। ठीक है, इससे पहले क्या था, हैज़ या हैव था, उससे पहले क्या था, इज एम आर था, यहाँ पे क्या है, हैज़ या हैव के साथ बीन भी है। ठीक है, एग्जांपल्स क्या है, दी बेबी हैज़ बीन स्लीपिंग फॉर 3 आवर्स, बेबी जो है वो सो रहा है, 3 घंटे से सो रहा है, तो यहाँ पे क्या यूज़ हुआ, फॉर यूज़ हुआ। ठीक है, आई हैव बीन लिविंग इन दिस हाउस सिंस 1977, यहाँ पे क्या, मैं इस घर में रह रही हूँ, कब से रह रही हूँ, 1977 से ही रह रही हूँ, अभी तक रह रही हूँ। ठीक है, तो ये सब किस में आ जाएगा, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में आ जाएगा। तो आई होप सो गाइज आपको ये समझ में आ गया होगा। वीडियो थोड़ा सा लंबा भी होगा क्योंकि टॉपिक थोड़ा लंबा था। अगर वीडियो पसंद आया हो, सब कुछ समझ में आया हो, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब ना किया तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग।